समर्थकों कर रहे थे वाराणसी लोगों को तकलीफ हुई है यहाँ, जिस तरह खिदमत कर सकते थे हम लोग नहीं कर पाए। तंसीम, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो अब सवाल यह है कि यानी कि विरोध किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाना, यानी कि मुस्लिम समुदाय विरोध करेगा, जमीयत उलेमाए हिंद विरोध करेगा, लेकिन क्या रूपरेखा तय हुई है, किस तरह से विरोध होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा? फिर भी हम जी देखिए, किसी भी तरह के सड़क पे प्रोटेस्ट करने की ऐसी कोई बात नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि मुस्लिम जो समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो पेशेंस रखे और उस पे जिस तरीके उनका सबसे बड़ा जो कहना था इस पूरे प्रस्ताव में, ये कहना था कि जो एक्ट है 1991 वर्षिक वो पहले से उसके दायरे में आता है ये पूरा मामला, लिहाजा जो मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पे रोक लगनी चाहिए। उसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम समुदाय है वो पेशेंस रखे, सब्र से काम ले। तंसीम, आप बता रहे हैं कि ये सड़कों पर नहीं उतरेंगे, वो क्लियर कह चुके हैं, तो फिर अपनी बात को आगे कैसे रखेंगे? प्रस्ताव तो पास कर दिया, लेकिन इसके अलावा क्या करेंगे, कैसे अपनी बात आगे रखेंगे, वो क्या तरीका होगा? जी, जहां तक काशी का सवाल है, जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, चूंकि ये मामला कोर्ट में है, अदालत में है, तो बार बार लगातार जमीयत के बात कह रही है कि ये पूरी की पूरी अपनी बात को अदालत में मजबूती के साथ रखेंगे। लेकिन एक अदालतों पे भरोसा जताया है, अदालतों को कहा गया है कि जहां जहां कोर्ट में मसले चल रहे हैं वहां मजबूती से अपनी पैरवी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब अदालत पर भरोसा है तो फिर इस तरह के प्रस्तावों का मतलब क्या, उन पर चर्चा की जरूरत क्या? मैं आपके पास लौट रहा हूं, मैं इसका जवाब लूंगा। तंसीम, समर्थ का रुख कर लेते हैं। समर्थ, कहा गया है कि विवादित मुद्दों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि काशी, मथुरा और तो तमाम दूसरे मसले हैं, उनमें गड़े मुर्दे एक तरीके से, उनको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। काशी वासी क्या सोच रहे हैं, वाराणसी वासी क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस तरह की बातें करी गई हैं वहां पर कल ही जब मौलाना ने स्टेटमेंट दी है, उसमें कहा गया है कि आप इस चीज से प्रभावित ना होइए और कोई भी ऐसी हरकत ना करिए जिससे उन लोगों को फायदा मिले जो अभी तक कहीं ना कहीं जो देश की अखंडता है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वाराणसी में फिलहाल जो गंगा यमुनी तहजीब है वो बनी पाई जाती है। हालांकि जब जुम्मे की नमाज होती है और जब हम वहां से रिपोर्ट करते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि उत्तेजित होकर एक या दो लोग स्लोगन्स जो है वहां पर रेस करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों, पर वक्त रहते उनको काबू में किया जाता। तो फिलहाल जो आम वाराणसी का इंसान है, आदमी है, उसके लिए ये एक तहजीब बनी हुई और उसको इस पूरे मसले से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर जो स्टेटमेंट जारी आज किया गया है उलमा की तरफ से, उसको गौर से देखा जाए, उसमें एक बात और कही गई है। उसमें कहा गया है कि जो ऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तंत्र को सपोर्ट करते हैं और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं उनसे सीधे नहीं बैठे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो जिला अदालतें हैं वाराणसी की, उस पर भी उलेमा की तरफ से सवाल उठाए गए। उनको लगता है कि जो कार्रवाई या आदेश दिए गए वो निष्पक्ष नहीं है जो न्यायालय ने दिए हैं, चाहे उसमें सर्वे करना हो ज्ञानवापी मस्जिद में, चाहे मथुरा का मामला रहा हो, फोकस उनका ये रहा है कि मैं माफी के साथ आपको समझ रोक रहा हूं। इस वक्त महमूद मदनी कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। शहादत की बात, मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई, हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं है, इस मुल्क के शहरी हैं, मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ,
भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। हजरत माफी चाहता हूं, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता इस तरह बोलना, मुनासिब भी नहीं समझता। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। हम इस मुल्क के हिस्सेदार भी हैं और इस मुल्क के शहरी भी हैं, बावकार शहरी। अल्लाह ताला हजरत की इस रूहानी गुफ्तगू को जिस तरह से हजरत ने पेश फरमाया है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुव्वत अता फरमाए। शुक्रिया की तजवीज़ के लिए इसके बाद हजरत मौजूद साहब का खिताब भी होगा।